अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बनाने जा रही थी फलियाँ, जिनको लोबिया की फलियाँ भी कहते हैं। फलियों में जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ऐड करना है, जिसके लिए मैंने प्याज और फलियाँ कट कर ली और टमाटो जो है वो टमाटर 2-3 टमाटर ले लिए मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट और 1-2 जो है वो हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया, उनको ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 बड़े प्याज ले लिए थे मैंने, उनको जो है वो मैंने कट किया, फ्राई किया, गोल्डन ब्राउन कर लिया। अच्छा जी, गोल्डन ब्राउन जब हो गए तो मैंने उसमें वो प्यूरी ऐड कर दी, वो जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड की थी। इस प्यूरी को जो है वो हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। थोड़ा ड्राई करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। फिर हम इसमें अपने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने उसी में जो है वो लहसुन अदरक ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे हम अपने जो है वो मसाले में। बेसिक स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें बोनलेस जो चिकन ऐड करना है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, मसाला हमने अच्छे से भून लिया। प्याज जो है वो आप लोग मसाला इसका प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। फिर इसमें ये होगा कि प्रेशर कुकर में जब आप प्याज को गला लेंगे तो वो बिल्कुल चिकन का, या जैसे हम लोग ग्रेवी का मसाला बनाते हैं किसी भी गोश्त का, वो वैसे बन जाएंगे, प्याज दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो वैसे ही प्याज फ्राई कर लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा जो है वो गल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें जो है वो भूनने के बाद इसको अच्छे से फिर हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे अपनी फलियाँ। हम लोग इसको फलियाँ कहते हैं, कुछ लोग इसको लोबिया की फलियाँ भी कहते हैं, कुछ लोग डिफरेंट वे में जो है वो इसका नाम वगैरह लेते हैं। हम लोगों ने शुरू से जो है वो इसको फलियाँ ही कहा है। अच्छा जी, अब जो है वो हम मसाला रेडी है। मसाले में अब ऐड कर दूंगी मैं फलियाँ। कुछ जो है वो निकाल ली हैं, यानी कि जो सॉफ्ट थी वो कट कर ली हैं, जो बाकी जिनमें से दाने निकालने वाले थे वो मैंने निकाल लिया। अब इसको जो है वो फलियों का ऐड कर दिया है मैंने और इसको अच्छे से हम लोग जो है वो भून लेंगे हमारी चिकन के मसाले में। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करके जो है इसको, ये चाहे आप लोग प्रेशर कुकर लगा दें, प्रेशर कुकर में जो है वो डाल के प्रेशर कुकर लगा दें, या फिर जो है वो आप लोग इसी कढ़ाई में जो है वो कुछ देर के लिए 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम दे दें तो भी ये गल जाएंगी। अच्छा जी, इनको जो है वो मैंने अच्छे से साथ साथ भून लिया था, तो मैंने इसमें ऐड किया पानी। कुछ पानी ऐड करने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर जो है वो अभी नहीं लगा रही, देखूंगी अगर तो गल गई ऐसी ठीक है, नहीं तो फिर मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी। अच्छा जी, मैंने इसको स्टीम किया तो फलियाँ मेरी जो है वो गल गई थी, क्योंकि फ्रेश थी। अगर फ्रीज हों तो फिर प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा। फलियाँ जो है वो मेरी गल गई थी और बहुत अच्छे से गल चुकी थी। चिकन भी जो है वो गल गया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद फ्राई किया मज़ीद और इसमें ऐड की हरी मिर्ची ऐड की। आपके पास धनिया अवेलेबल है तो वो भी फ्रेश ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ हरी मिर्ची ऐड की है और गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले में ज़ीरा और धनिया जो है वो खुश धनिया जो है वो मैंने ग्राइंड करके पीस के रखा हुआ है, यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद मज़ीद इसको जो है वो भून लिया और सालन जो है वो हमारा एकदम रेडी है। आज की जो है वो रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बनती हैं और मौसमी सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। जब सीज़न आउट हो जाता है तब अच्छी नहीं बनती है। और दुआ में